जी, हम उनसे मिलाइए, हम उनको 7 आशीर्वाद देंगे। बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ। जाने छो हाँ, सब कैसन पार्टी लगलो? बढ़िया पार्टी छे। बढ़िया पार्टी। हाँ, बैग छाप। सुरेंद्र कुमार सैनी के चिन्हे छो? हाँ, चिन्हबै ने? बैग छाप। बैग छाप। बता त कौन छाप छे? बैग छाप छे। सही। देखने रहलिए तोड़बैये? हाथ छाप आ कमल छाप नहीं? ना नहीं, ई बार बैग छाप। ना, बैगे छाप। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन। डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन, ये बताइए कि अभी माहौल क्या चल रहा है बेगूसराय में? जैसे कि अभी कुंदन कुमार है, फिर आपसे अमिताभ भूषण है, फिर जनसुराज के भी सुरेंद्र सहनी जी है। इन तीनों में कौन बेस्ट आपको लगता है? सुरेंद्र सहनी। कैसे? पार्टी नया है जी। और मुसलमान को हक के लिए बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात। 40वीं विधानसभा में निकाल दिए हैं कैंडिडेट को। आज तक कोई ऐसा जो है महागठबंधन हो या एनडीए हो, कोई मुसलमान को तवज्जो नहीं। यानी दूसरी महागठबंधन आरजेडी हो या कांग्रेस कहती है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन झूठ कहते। भागीदारी में उनका कोई भाग नहीं कुछ नहीं, भागीदारी में क्या देते? अच्छा। आज तक तो कुछ नहीं दिए। सिर्फ वोट हम लोग देते हैं और जीत कर जाते हैं, उसके बाद कहाँ कुछ। इन पर आशा है कि जैसा बोल रहे हैं, जो हम लोग आशा किए हुए इनका पार्टी बने। क्या लगता है कि अगर ये सत्ता में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो परिवर्तन करेंगे? जरूर, इंशाल्लाह परिवर्तन करेंगे ना? जी। जनसुराज के बारे में आपका क्या कहना है? जनसुराज अभी लड़ रही है बिहार में, क्या लगता है कि सत्ता में आएगी या फिर नहीं? आना तो चाहिए, हमको तो लग रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है। आपका क्या लगता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बोलती है कि हम मुसलमानों के पार्टी है, उनको अपनी सत्ता में रखते, तो क्या लगता है कि जनसुराज और कांग्रेस या आरजेडी में बेहतर पार्टी आपको कौन सी लग रही है? देखिए, ये जीत करके आएंगे, उसके बाद इनको ऐसा बात होगा। अच्छा। अभी तो फिलहाल हम समझ रहे हैं कि मुसलमान की तरफ देखने वाला तो दूर की बात है, मुसलमान को ऐसा ऐसा बरगला बात कह करके इसको उड़ा रहा है कि लगता है कि इंडिया का ही लोग है ये है। क्या लगता है कुंदन कुमार आते हैं कि न क्षेत्र में घूमने के लिए? कुंदन कुमार हम लोग की तरफ कभी नहीं आया। नहीं आया? नहीं, हम लोग मुसलमान है ना भाई। अच्छा। कुंदन कुमार है कि ना? कुंदन कुमार यहाँ नहीं आते हैं, कुंदन कुमार जाएंगे दूसरे जगह। अच्छा। हाँ, जनवार में जाएंगे। हाँ, हम ये कहते हैं कुंदन कुमार हो या गिरिराज सिंह, दोनों एक ही आदमी हैं, ससुर जमाए हैं। ससुर जमाए हैं। अभी तक आवाज नहीं उठाया। जो बेगूसराय का जनता, नौजवान, मजदूर जहर पी रहा है यहाँ का। जनसुराज को लाना है। बेगूसराय में सुरेंद्र सहनी जी, उनका क्या लगता है? बेगूसराय पर माहौल है? बेगूसराय विधानसभा में सुरेंद्र सहनी को जिताना है। हम बेगूसराय जिले के जनसुराज का किसान अध्यक्ष हैं और मैं प्रयास करूंगा बेगूसराय के 7 विधानसभा सीट पर किसान एवं मजदूरों एवं सभी भाइयों बहनों से अपील करते रहते हैं कि 7 विधान को बदलना है और जनसुराज को लाना है, प्रशांत किशोर जी को लाना है, तभी बिहार का बदलाव होगा, शिक्षा बनेगी, पलायन रुकेगा। क्या लगता है कि किसान भाइयों का क्या माहौल है? बीजेपी, कांग्रेस या सुरेंद्र सहनी? बेगूसराय विधानसभा में अभी तो माहौल अच्छा है और ये हमारे सुरेंद्र सहनी जो विधायक के उम्मीदवार हैं जनसुराज से, 20 वर्ष मुखिया के पद पर रहे हैं। 20 वर्ष? हाँ, 10 वर्ष पैक्स अध्यक्ष और पंचायत पर समिति के भी सदस्य रहे हैं, लेकिन एक भी कहीं कोई दाग नहीं है। यानी बेदाग है, स्वच्छ छवि के लोग हैं, इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो बतावे जनता या प्रतिनिधि। किसान लोगों का सपोर्ट है इनको? एकदम किसान मजदूर सब मिल करके हम लोग इनको जिताएंगे और सबसे अधिक मतों से 7 विधानसभा को जीतेबे करेंगे, लेकिन बेगूसराय से सबसे अधिक मतों से इनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। अच्छा, चलिए ठीक। अभी हमारे साथ सुरेंद्र सहनी जी हैं। सूजा गांव में सूजा पंचायत है ना,
पूरा पंचायत में आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं, अपने विजन के बारे में बता रहे हैं। तो क्या सर बेगूसराय विधानसभा के लिए आपका क्या क्या विजन है? मेरा तो स्पष्ट दल का भी मानना है। दल की जो नीति है वह तो ये पूरे बिहार के लिए स्पष्ट है कि किन मुद्दों पर हमारे प्रणेता ने दल का निर्माण किया है। अब रहे बात बेगूसराय विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मूल रूप से ग्रामीणों के बीच में जो समस्या है, खास करके गरीब गुरबों के बीच में, वह यह कि राशन कार्ड तो लोगों को मिला हुआ है और सरकार नारा भी देती है, चाहे केंद्र सरकार हो बिहार सरकार हो, यह नारा देती है कि हम सबको राशन कार्ड दिए हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्या यह राशन कार्ड सिर्फ बिहार के लोगों को मिला है? बिहार के लोगों को चाहिए रोजगार, बिहार के बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए, बिहार में स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था चाहिए और बेगूसराय में इन सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं विधायक के रूप में जब चुनाव जीतूंगा तो मेरा प्रयास होगा कि निचले दबे कुचले लोगों को, जो राजनीति के बिल्कुल हाशिया पर हैं और इसीलिए उन तक जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं, भले सरकार विकास की योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है कि हमने ये किया, हमने वह किया, कि जमीनी हकीकत यह है कि विकास गांव तक पहुंच ही नहीं पाया है। एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। नल जल मद में सरकार ने अरबों रुपए खर्च किया, लेकिन अब जाके आप एक प्रेस से जुड़े हुए साथी है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप घूमें और नल जल की क्या स्थिति है। अगर किसी पंचायत में 15 है तो 2-3 आपको चालू स्थिति में नहीं मिलेगा, ये आप देख लें। दूसरा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने तो यूं कह दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप राशन कार्ड बना सकते हैं, यह सिर्फ कागज की बात है। अब वास्तविक स्थिति यह है कि जब तक विभागीय लोगों को नजराना नहीं मिलता है तब तक राशन कार्ड नहीं बनता, चाहे वो गरीब से गरीब लोग क्यों ना हो। तो मैं इस पर भी ध्यान दूंगा कि गरीबों की जो मूलभूत समस्या उस पर पूरा ध्यान रहे। नजाना मींस घूस, मैं बता रहा हूं, उस पर मैं आ रहा हूं। और भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, कौन आदमी है जो इससे अछूता है? हर कोई इससे परेशान है। हमारे सुशासन बाबू, पता नहीं सुशासन बाबू की उपाधि उनको किसने दिया है, लेकिन हमारे सुशासन बाबू अब नाम के सुशासन बाबू रह गए। और आप छोटे स्तर के कर्मी से लेकर ऊपर स्तर के सारे पदाधिकारी रिश्वत लेने में व्यस्त हैं और गरीब गुरबा किस रूप में परेशान हो रही है किसी से छुपा नहीं हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जातीय जनगणना के बाद उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि 2 लाख गरीब परिवारों को हम 94 लाख गरीब परिवारों को हम 2-2 लाख प्रति परिवार रोजगार के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसको लेकर हम और हमारी पार्टी के प्रणेता सब लोग हम लोग गए थे कल्याण बिघाड़ के गांव में। उनके गांव के लोगों ने भी कहा कि कोई विकास नहीं, पेपर पर विकास भले हो रहा हो और वास्तविक स्थिति तो यह है कि सरकार नीतीश जी चला नहीं रहे। यहाँ पर भाजपा अगर उनको मुखौटा बना के नहीं रखे तो भाजपा का सुपड़ा बिहार से साफ हो जाएगा। और कुंदन कुमार का किस गांव में कितना भ्रमण हुआ है आप पूछे जाकर, लोग बताएंगे। पिछले दिनों मैंने देखा है कि एक पंचायत में वो गरीब महिलाओं को गमछा दे रहे हैं, युवाओं को गमछा दे रहे हैं। और आप उन्हीं लोगों से पूछें, मैं तो बोलूंगा तो यह माना जाएगा कि मैं जनस्वराज का प्रत्याशी हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लोगों से ओपिनियन आप लीजिए, लोगों से पूछिए कि चुनाव में बरसाती मेढक की तरह वो अभी हर गांव में, गली में, मोहल्ला में जाते हैं वोट मांगने के